मैं कहा जाऊं? अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं सारा है मालिक। एक थी मेरी सीमा, आज वो भी मुझसे जुदा हो गए। भगवान, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं किसके सारे रहूंगा? परमात्मा, भैया, भाभी, माँ, तुझे ढूंढूं पथवार दिला दूँगे, मैं सिधार दूँगे देख रहे हैं इस रास्ते में एक इंसान खड़ा है। पता करो कैसा इंसान है वो। जी नहीं, मैं दुनिया नहीं देख सकता मेरे भाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन है, आप लोग कहाँ रहने वाले हैं, आप लोग का नाम क्या है मेरे भाई? घबराओ नहीं, रो मत। सरदार जी, हाँ सर, लगता है इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। सरदार जी, आंख से नहीं दिखाई दे रहा जी। रो मत। सर, हाँ सरदार जी, ये तो जैसे मेरे छोटे भैया रतन, क्या? मगर इनकी आंखों की रोशनी रतन है? घबराओ शेरा, पहले मैं इनकी, तुम्हें पता है मैं अजमेर शरीफ गया था। हाँ सरदार जी, गए थे। वहां से गजल की डिब्बी लाया था जी। वही गजल आज भैया की आंखों में लगाऊंगा, देखूंगा अल्लाह की रहमत कैसी होती है। ठीक है सरदार जी, जल्दी करिए, क्योंकि इसके आंख से दिखाई नहीं रहा। जल्दी करिए। या परवरदिगार, ये आपकी दी हुई अमानत है, यही काजल मैं भैया की आंखों में लगाऊंगा। मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दो अल्लाह, वापस दे दो। या परवरदिगार, कर मदद अल्लाह।
अल्लाह की रहमत है मेरे भाई। भाईजान, भाईजान, मैं दुनिया देख सकता हूँ। ये अल्लाह का रहम व करम है मेरे भाई। जकिया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो कि मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दिए। अल्लाह वापस दे दी। लेकिन छोटे भैया, मुझे दारू पिलाना सिखा दिया। दारू और दारू पिलाने के बाद मेरी सारी जागीर पे नाम लिखवा लिया। अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद मेरी सीमा को मुझसे जुदा कर दिया। अरे शेखर हरामखोर, हरामजादे, तूने हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया। हरामखोर, याद रख, जब भी तेरा मेरा सामना हुआ ओ मौत मारूंगा साले। ना ही धरती नसीब होगी, ना ही आसमान, कभी नहीं छोड़ेंगे तुझे। लेकिन मल्हार भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरी बड़ी भाभी माँ कहाँ है? मुझे एक बार मिला दीजिए मल्हार भाई। बड़ी भाभी भी खुश नहीं है, वो भी हमारे और आप जैसे दरबदर की ठोकरें खा रही हैं। ये तू क्या कह रहा है मल्हार? अरे भाई, ये तू क्या कह रहा है? आप नहीं जानते हैं, वही आपका साला शेखर जो है कमीना। जानते हैं, बड़ी भाभी को जहर दे लेकिन वक्त पर मैं पहुंचा, उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके भाभी को हॉस्पिटल ले गया। मैंने उनका इलाज करवाया और अल्लाह के रहम और करम से बिल्कुल ठीक और हमारे साथ में है। मेरी भाभी तो मुझे एक बार मिला दीजिए मल्हार, एक बार मिला दीजिए। बड़ी भाभी देखो, और छोटे भैया मिले भी है तो किस हाल में है। आओ भाभी, मैं शराब के नशे में आकर भाभी माँ तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। हो सके तो भाभी माँ अपना देवर बेटा समझ कर माफ कर दे। जब तेरे खातिर मैं अपनी कान से कोई औलाद को जन्म नहीं दी, तो तेरी गलती क्यों नहीं माफ करूंगी? तुझे देवर नहीं, तुझे अपने औलाद बनाती हूँ। लेकिन रतन, ये बता कि तेरे भैया कहाँ है और किस हाल में है? या भगवान, मैं अपनी भाभी माँ को कैसे बताऊं भगवान? अरे जो भाई ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, आज उसी भाई को मैंने शराब के नशे में आकर इन्हीं हाथों से मार के घर से भगा दिया। भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम भाभी माँ, मेरे बड़े भैया कहाँ है, कैसे किसान मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मेरी देवरानी सीमा कैसे है? मेरी सीमा जो मेरा शेखर साला था भाभी माँ, वो मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। शराब पिलाने के बाद
मेरी सारी जगह पर नाम लिखवा लिया। लिखवाने के बाद मुझे दोनों वाइफ से अंधा कर दिया भाभी माँ। अंधा करने के बाद मेरी सीमत को मुझसे जुदा कर दिया भाभी। हराम ज्यादा शिखर इतना रिश्ता पर उतार हराम खोर। हाँ भाभी, वो हराम ज्यादा अपने निष्ठा पर उतर गया है। अरे शेखर, तूने जो कुछ कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। अरे शेखर, अरे बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से, अरे बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से। अरे शेखर हराम खोर, होली खेलूंगा तेरे खून से। चलो बड़ी भाभी, छोटे भैया चलो उस कमीने के पास। चलो। वारे किस्मत, आज मोहन को कहां से कहां पहुंचा दिया मालिक। अरे ऐसा ही करना था तो मेरी जिंदगी में क्यों खुशियां दिया। अरे इससे अच्छा तो वही था कि दिन भर मेहनत करता था, शाम को एक रोटी तो मिल जाती थी। खुश, इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया कि आज ये हालात हो गई। परमात्मा कहाँ जाऊं, अपना ही घर से भगा दिया। इस भाई को भाई नहीं, एक ही औलाद की तरह पाला, वही आज हमारा भाई ठोकर मार के घर से भगा दिया। अरे मैं तो ये कहता था कि रतन मुझे कहीं मत भगाओ, इसी घर में रहने दो, एक नौकर बनकर रहूंगा, दिन भर सारा काम करूंगा, सबको भले एक सूखी रोटी दे देना। लेकिन एक भी बात नहीं माना। जाओ मेरे भाई, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेगी। बाबूजी, मैं इतना दूर आ गया हूं, भूख से चला नहीं जा रहा है, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया हूं, भूख के भरे मेरा पेट चल रहा है। आगे बस्ती में गया था, लोगों ने बताया कि मोहन आगे बस्ती में जा बेटा, जा, वहां के लोग बहुत ही दाता धर्मी हैं, तेरी मदद जरूर करेंगे। यही सोच कर आया हूं बाबू, आप लोगों के सामने ये दामन फैलाकर भीख मांगता हूं बाबू, मेरी मदद कर दो, परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा। दर
ये आगे हमारे बड़े भैया सूरज पटेल भैया जी। ये हमारे सूरज पटेल भैया जी ये गरीब के मदद के लिए, खाने के लिए, इसके दुख को देखते हुए ये 51 रुपए का मदद किए हैं बड़े भैया जी को पार्टी तरफ से नमस्कार धन्यवाद हो। हाँ ये देखिए शिव बहादुर पटेल साहब आगे बाबूजी, जो कि भाजपा के नेता साहब बाबूजी, इस सीन को देखते हुए बाबूजी की तरफ से महान पुरस्कार, बाबूजी को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बड़े भैया को प्रणाम पहुंचे, चरण स्पर्श हो और उनका परिवार हमेशा हंसता खिलता दिखाई दे वाले। दर दर घूम घूम के सुना रहा हूँ दुखड़ा एक टुकड़ा। अभी ये छोटा बच्चा जो पुरस्कार दिया, ये हमारे पार्टी के खलनायक पवन कुमार पटेल, उनका नाती है, हमारे भांजी का लड़का है, एक ही रिश्तेदार है। हाँ ये देखिए सोहन गौर साहब आगे, जो कि आजमगढ़ के पावन धरती से चलकर आए हुए हैं, 11 रुपया मदद कर रहे हैं बाबूजी को पार्टी की तरफ से। भैया का परिवार खुशहाल रहे, कोई हमारा नहीं सहारा, किसके द्वार जाऊं। कोई हमारा नहीं सहारा, किसके द्वार जाऊं। हाँ ये आगे हमारे बड़े भैया जो कि आप बेलवार से चल कर आए हैं, ये गरीब के मदद के लिए, खाने के लिए ये 21 रुपए का मदद किए भैया जी को पार्टी तरफ से नमस्कार धन्यवाद है। और ये हमारे पवन भैया जो आप लोग की सेवा में रात भर खलनायकी के रोल पर थे, ये हमारे घर मालिक पवन भैया जी के बहन जी के तरफ से जो कि कोहड़ौर से चल कर आए हैं, ये गरीब के मदद के लिए, खाने के लिए 51 रुपए का मदद किए हैं। बहन जी को पार्टी तरफ से नमस्कार धन्यवाद है। आप सबका परिवार हमेशा खुशहाल रखे मालिक, कोई हमारा नहीं सहारा, किसके द्वार जाऊं। किसके द्वार जाऊं बाबू, किसके द्वार जाऊं। अरे भूख के मारा चला न जाता, कैसे भूख मिटाऊं। जैसे मैं उजड़ा हूँ वैसे कोई न उजड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। ये आ गए हमारे बड़े भैया, ये हमारे पवन भैया जी के भाई के लड़के हमारे विकास दुबे भैया, ये भैया जी के तरफ से गरीब के मदद के लिए, इसके दुख को देखते हुए, कहानी को समझते हुए 51 रुपए का मदद किया है। भैया जी को पार्टी तरफ से नमस्कार धन्यवाद। भैया का परिवार हमेशा परमात्मा खुश रखे मालिक। आप लोग मेरी मदद किए हैं, अमरनाथ भैया, भैया के पास चले जाओ। आप सब मेरी मदद किए हैं, परमात्मा आपकी मदद करेगा। चल रहा हूँ कहीं दुकान देखूंगा, कुछ लेकर खाकर पानी पी लूंगा। दुनिया बनाने वाले मालिक मेरे भाई को, मेरे बहू को हमेशा खुशहाल रखना मालिक। उनके जीवन में इतनी खुशहाली देना, इतनी खुशहाली देना कि कभी उन्हें हमारी याद न आए। हाँ